नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत के पारण को कैसी करना चाहिए, क्या खाकर पारण करना चाहिए और पारण करने के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन से दान करनी चाहिए और किस तरह से आपको इस व्रत को सफल बनाने के लिए, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए व्रत के पारण वाली दिन शाम के समय किस तरह दीपक जलानी चाहिए, जिसे आपको मां लक्ष्मी की कृपा और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाने के लिए दिव्य ज्योति चैनल के साथ बनी रही है। और वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। प्रिय भक्तों, किसी भी व्रत का पारण करना यानी व्रत खोलना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसे सही समय और सही विधि से करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। ध्यान रखें कि इस समय हरिवासर का समय भी नहीं होना चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन होने के कारण आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। अगर किसी कारणवश द्वादशी तिथि में पारण न हो पाए तो त्रयोदशी तिथि के सूर्योदय तक पारण कर लेना चाहिए। व्रत पारण करने से पहले आपको कुछ आवश्यक तैयारी करनी होती है, जैसे कि पारण से पहले प्रातः काल उठकर स्नान करें, मंदिर को साफ करें, गंगा जल छड़कर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल पंचामृत से अभिषेक कराएं। भगवान को तुलसी तल, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। सात्विक भोजन का तुलसी जी की पत्तियों सहित भोग लगाएं। पूजा करने से पहले भगवान विष्णु के समक्ष व्रत के पूर्ण होने की प्रार्थना करें और संकल्प का स्मरण करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। यदि समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का या श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करें। भगवान विष्णु की पूजा के अलावा तुलसी जी का पूजन भी करके तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करें। भगवान को भोग में खिचड़ी, दूध, फल, मिठाई या सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। भगवान के भोग में तुलसी की पत्तियां होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण आंवला भगवान को भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत बिना दान दिए अधूरा रहता है। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी रूप में कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को यदि व्रत पारण करने से पहले दान दिया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पारण करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन, अन्न, वस्त्र या धन का दान भी दे सकते हैं। इस दिन तुलसी जी का पौधा दान करना या उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। ऊना एकादशी का व्रत जीवन के समस्त पापों को नष्ट करके पुण्य को बढ़ाता है। व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत फलदायी होता है। व्रत करना और व्रत का पारण करना दोनों में पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन होना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार तिथि भेद होने के कारण 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार, इन दोनों ही तिथियों में एकादशी का व्रत रखा गया है। आप चाहे जिस दिन भी व्रत रखें, उसके अगले दिन ही आपको व्रत का पारण करना होता है। और द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से शुरू होकर 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर समाप्त हो रही है। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को हरिवा के समय व्रत नहीं खोला जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। और इस बार हरिवासर का समय बुधवार को सुबह 3:41 से शुरू हो रहा है, जो कि इस दिन सुबह लगभग 11 बजे तक समाप्त हो चुका होगा। जो भक्त जानकारी के अभाव में या जानबूझकर हरिवासर के समय व्रत खोलता है, उसको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और ऐसा व्रत अधूरा रहता है। और 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता।
इसलिए अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1 बजे से 3:40 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। यदि आपने बुधवार के दिन, जो कि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी, इस दिन व्रत रखा है तो 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से शाम 7:53 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। 7:36 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण करने के बाद एक दिन पहले या द्वादशी तिथि के दिन पूजा में प्रयोग हुए बासी फूलों को हटा देना चाहिए और जो चौकी आपने लगाई है उसे भी हटाकर जो विसर्जन वाली सामग्री है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं श्री हरि स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, जगत के पालनहार और सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई है। इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान श्री हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ पढ़ पाना संभव नहीं है, तो आप भगवान विष्णु के किसी भी नाम का भजन कीर्तन भी घर के मंदिर में कर सकती हैं। अब देखिए, जब आप पारण करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है। शाम के समय आप जहां पूजा करती हैं वहां एक दीपक जला करके जरूर से बैठ जाइए और दीप जलाने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भजन कीर्तन कीजिए। ऐसा करने वाली व्यक्ति पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा होती है और शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर से जला देना चाहिए। द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि आती है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। अगर आप प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से बताइए। जो विभक्ति द्वादशी तिथि के बाद आने वाले प्रदोष व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत की बहुत ही महत्वता बताई जाती है। प्रदोष का व्रत एक व्यक्ति को जरूर से करना चाहिए। प्रदोष काल में जो पूजन अर्चन करती है उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान भोलेनाथ सदैव उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है और प्रदोष व्रत कितने करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर लें।